हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है इस लिहाजे से क्योंकि आज मैं शेयर्स की वर्कशीट का पूरा सोल्यूशन देने वाला हूं। ये वर्कशीट मैंने फ्लोट की थी कुछ दिन पहले टेलीग्राम के ग्रुप पर और व्हाट्सएप के ग्रुप पर। तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ये था कि सर अगर आप सारे 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दें तो हमारे लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। जो बच्चे पहली बार ये वर्कशीट देखेंगे मैं उनको बता दूं कि अगर ये 10 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो शेयर्स का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका पूरा पूरा सही हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेज स्टेपवेल लिमिटेड इशूड 50,000 shares of rupees 100 each, payable 20 on application, 40 on allotment, 20 on first call, 20 each on first and final call। मतलब 20 रुपए फर्स्ट कॉल पर और 20 रुपए फाइनल कॉल पर। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 75,000 शेयर्स, एप्लीकेशंस ऑफ फॉर 25,000 वर रिजेक्टेड, इसको वापस कर दिया गया है। उसके बाद बोला है मोहन a holder of 1500 shares did not pay allotment money which he paid along with the first call। All right, Raman a shareholder holding 500 shares paid both the calls along with allotment। मतलब अरियर भी है और एडवांस भी है, इस लिहाजे से क्वेश्चन अच्छा है। फिर क्या बोला है, कमल a shareholder holding 1000 shares did not pay the first call and second and final call। His shares were forfeited, the forfeited shares were reissued at 120 shares। मतलब प्रीमियम पर रीइश्यू हो रहा है और इसी के साथ हमको सारी जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी। तो मैं अगर आपको एक कैटेगरी बना के दिखा दूं सो दैट आपको ये समझ में आ जाए कि क्या करने वाले हैं हम लोग। तो भाई 50,000 शेयर्स हम लोग इशू करना चाहते थे, एप्लीकेशन आ गई 75,000 शेयर्स की। देखना भाई 75,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, इसका अलॉटमेंट, इसका प्रो राटा अलॉटमेंट कैसे किया गया है देखिए। 25,000 को पूरा पूरा वापस कर दिया गया। ओहो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 25,000 को कर दिया गया है नील, एक्स्ट्रा पैसे को कर दिया गया वापस और 50,000 को 50,000 अलॉट कर दिए। तो इसमें प्रोराटा वाला चक्कर नहीं फंसेगा, केवल अरियर और एडवांस वाली चीजें फंसनी चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहली एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट एंट्री, डेट वगैरह देनी रखी है तो लिखेंगे नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई है बेटा? 75,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है और एप्लीकेशन का अमाउंट है 20 रुपीज। तो कितना आ जाएगा भाई? 75,000 इंटू 20 इज 15 lakhs। 15 lakhs। ऑल राइट, अगली एंट्री देखो बेटा, शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और वापस कर दे रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट। 15 लाख रुपीस यहां आएगा। शेयर्स कितने इशू कर सकते थे? 50,000। 50,000 इंटू 20 मतलब 10 lakhs यहां आएगा और वापस कितना कर दिया है बच्चा लोग? 25,000 इंटू 20 मतलब 5 लाख वापस कर दिया। तो ये तो बड़ी आसान एंट्री हो गई है। साथ साथ नोट मत करना, पहले देख लेना। और जिन बच्चों के पास ये वर्कशीट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में वर्कशीट पड़ी हुई है, आप डाउनलोड कर सकते हैं और सोल्यूशन यहां से कॉपी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद क्या बोला है, चलो भाई अलॉटमेंट मांगते हैं। थर्ड एंट्री अलॉटमेंट मांगने की होगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं नरेशन क्या लिखेंगे। नरेशन के नंबर ना लिखने पर कटते हैं। आप कुछ भी नरेशन लिख दोगे चल जाएगा। मतलब बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, कुछ भी लिख दो भाई, नंबर मिल जाएंगे। बस लिखा होना चाहिए, नहीं लिखा होगा तो नंबर कट जाएंगे भाई, ठीक है ना। तो अलॉटमेंट मांगते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट कितने रुपए का है? 40 रुपए का। तो 50,000 इंटू 40। अच्छा, ये जो मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं ना, ये आप लिखो चाहे ना लिखो, उसके कोई मार्क्स नहीं होते। मगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा लिख के करते हैं तो गलती कम होने के चांसेस होते हैं। 50,000 इंटू 40 कितना आ जाएगा भाई? 5 4 20, 20 लाख रुपीस। ये अलॉटमेंट मांग दिया हमने और अब करेंगे अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री और वो है बड़ी मजेदार। फोर्थ एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बहुत ध्यान से देखेंगे, यही अलॉटमेंट की जो एंट्री है यही परेशान कर देगी आपको। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब यहां पर कॉल्स इन अरियर भी है, कॉल्स इन एडवांस भी है, तो कॉल्स इन अरियर को भी डेबिट करेंगे। कॉल्स इन अरियर डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, टू कॉल्स इन एडवांस। अब भाई देखो
2 कॉल्स इन एडवांस। अब जरा इसका अलॉटमेंट निकाला जाए भाई। अलॉटमेंट में मिलना कितना था 20 लाख, तो ये अलॉटमेंट पे यहां पर तो लिख दो 20 लाख। अब जरा सॉल्व करो मेरे साथ और क्वेश्चन पढ़ो। क्या बोल रखा है बेटा, मोहन अ शेयर होल्डर होल्डिंग 1500 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी विच ही पेड अलॉन्ग विथ फर्स्ट कॉल। मतलब अलॉटमेंट पे तो उसने पैसा नहीं दिया, लेकिन अलॉटमेंट का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया है। तो चलो भैया, अलॉटमेंट पे कॉल्स इन अरियर कितना होगा, इसके पास शेयर्स कितने थे बेटा, इसके पास शेयर्स थे 1500 और 40 रुपए का था अलॉटमेंट, तो 1500 इंटू 40 आ जाएगा 60,000। आई होप ये 60,000 समझ में आया होगा आप लोगों को। कहां से आया, 1500 शेयर्स हैं, इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, तो कॉल्स इन अरियर हो गया 1500 इंटू 40। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन, साथ में देखो फिर क्या लिखा हुआ है। रमन अ शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स पेड बोथ द कॉल्स अलॉन्ग विद अलॉटमेंट। मतलब रमन जिसके पास 500 शेयर्स हैं, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा और सेकंड कॉल का पैसा, फर्स्ट कॉल 20 रुपए का, सेकंड कॉल 20 रुपए, मतलब 40 रुपए उसने एडवांस में दे दिए 500 शेयर्स पर। तो 500 इंटू 40, ये 40 में कौन कौन सी चीजें हैं, फर्स्ट कॉल भी है और सेकंड कॉल भी है, तो 500 इंटू 40 हो गया 20,000। तो चलो भाई, अब मेरा ये चीज देखना कैसे करेंगे। 20 लाख मिलने चाहिए थे, 60,000 नहीं मिले, तो कितने मिलने चाहिए, 19,40,000। 20,000 और मिल गए, तो ये आ जाएगा आपका 19,60,000। चाहो तो ये बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हो। आई होप यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा कि सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया या क्या नहीं आया। ठीक है, तो चलो भाई अगली एंट्री करते हैं। ये तो हम लोगों ने अलॉटमेंट मांगने की एंट्री कर दी, अब करेंगे अलॉटमेंट मांगी और अलॉटमेंट को रिसीव कर लिया। अब करते हैं बच्चे लोग फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री, मतलब फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री। फिफ्थ है ये एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री है बेटा। फर्स्ट कॉल कितने से ड्यू करेंगे, 50,000 शेयर्स हैं, 20 5 टू 10 लाख रुपीज से ड्यू हो गया। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, और उसके बाद फर्स्ट कॉल को रिसीव करोगे। फर्स्ट कॉल को रिसीव कैसे करोगे, 6th एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब एक चीज देखना बेटा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना भाई, कुछ शेयर होल्डर्स ने पहले ही पैसा दे दिया, तो उसको यहां पर डेबिट करते हैं ना, कॉल्स इन एडवांस डेबिट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। और कुछ कॉल्स इन अरियर भी हो रहा है ना यहां पर, तो कॉल्स इन अरियर डेबिट। आइए जरा देखते हैं इसका अमाउंट कैसे निकाला जाएगा। निकाला जाए भाई एडवांस और अरियर का अमाउंट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अच्छा, एक और चीज यहां पर आएगी, नई है, यहां पे लिख लेना 2 कॉल्स इन अरियर। ये क्या है मैं सब बताने वाला हूं आपको, ये एकदम नई चीज आई है। जितने भी बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, ये कहां से आया ये बताने वाला हूं। 2 मिनट तक बस रिक्वेस्ट है कि धैर्य रखें। फर्स्ट कॉल पे मिलना कितना था, 10 लाख रुपए, और फर्स्ट कॉल का पहले कितना मिल चुका है भैया, 500 इंटू 20 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि 20 फर्स्ट कॉल का था, 20 सेकंड कॉल का था, तो 500 इंटू 20 कितना आएगा, 10,000। आगे पढ़ो, अरियर कितने का हो रहा है, क्वेश्चन साथ में रीड करिए। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, कमल अ शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर्स डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। कमल ने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया है, तो 1000 और फर्स्ट कॉल है कितने का, इंटू 20, तो 1000 इंटू 20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 20,000, 20,000 नहीं मिला कमल से। ये समझ में आया 1000 इंटू 20 क्यों किया है। अब देखो भाई, 2 कॉल्स इन अरियर क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि जो आदमी ने अलॉटमेंट नहीं दिया था उसने फर्स्ट कॉल के समय अलॉटमेंट भी दे दिया, ये बोल रखा है क्वेश्चन में। तो अलॉटमेंट कितना दे दिया भाई, जरा देखें भैया, अलॉटमेंट कितना दे दिया। अलॉटमेंट पर कॉल्स इन अरियर कितने की हुई थी, अलॉटमेंट पे कॉल्स इन अरियर हुई थी 60,000 की, उसने अभी कॉल्स इन अरियर दे दिया, मतलब 60,000 दे दिया। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अभी बैंक का अमाउंट निकालो, वैसे तो आप बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते हो, लेकिन लॉजिकली कैसे चलेंगे, 10 लाख मिलने चाहिए थे, 60,000 और मिल गए, तो 10,60,000 हो गया, जिसमें से 20,000 की कॉल्स इन अरियर, 10,000 रुपए पहले ही मिल चुके, तो 10,60,000 माइनस 30,000 इज 10,30,000। ये एंट्री बिल्कुल नई आई है और घबराना नहीं। समझ में आ गया ना कौन सा अमाउंट कहां से आया, 2 कॉल्स इन अरियर कहां से आया, ये अलॉटमेंट वाला पैसा है जो फर्स्ट कॉल के साथ मिल गया है बेटा।
ठीक है, समझ में आया? बढ़ू आगे, आगे बढ़ते हैं और अगली एंट्री पास करते हैं सेकंड कॉल मांगने की। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये सेकंड कॉल मांग रहे हैं, मतलब ड्यू कर रहे हैं। 50,000 शेयर्स हैं, सेकंड कॉल भी 20 रुपीज की है, तो ये आ जाएगा 10 lakhs। और अब रिसीव करेंगे इसको, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट, क्योंकि पहले भी मिल चुका है पैसा, और यहां पे भी कॉल्स इन अरियर है, तो कॉल्स इन अरियर डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। आप सेकंड को सेकंड एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं, सेकंड कॉल भी लिखेंगे तो कुछ गलत नहीं है। टू शेयर सेकंड कॉल। आओ भाई देखते हैं कौन सा अमाउंट कितने पर जाएगा। सेकंड कॉल पे मिलना कितना चाहिए था? 10 lakhs। आगे बढ़ो, किसने पैसे नहीं दिए हैं? हमारे पास एक शेयर होल्डर है कमल। कमल ने फिर पैसा हमें नहीं दिया। कितना नहीं दिया भाई सेकंड कॉल का पैसा? उसके पास शेयर्स कितने थे? 1000 पर 20 रुपीज उसने अरियर, सॉरी 1000 इंटू 20 कितना नहीं दिया? 20,000। और पहले से कितना मिल चुका है? 500 शेयर्स पर पहले ही पैसा मिल चुका है, तो 500 इंटू 20 मतलब 10,000। यहां पे अमाउंट अब सीधा कितना आ जाएगा? 10 लाख में से 30,000 माइनस कर दो तो अमाउंट कितना आ रहा है? 9,70,000। यहां तक तो बेसिक एंट्रीज थी जो आपने कर डाली। ठीक है, नोट कर लो फटाफट, और मैं रब कर रहा हूं इधर वाली साइड। ठीक है भाई, इस वाली साइड पर रब कर रहे हैं और क्वेश्चन आगे करेंगे। चलो भाई आगे करते हैं, और इसकी अगली एंट्री क्या है? क्वेश्चन में आगे बोल रखा है बच्चा लोग, क्वेश्चन में बोल रखा है कमल शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर्स डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। मतलब केवल कमल के शेयर्स को हम लोग को फॉरफिट करना है, उसके पास 1000 शेयर्स थे। तो एंट्री नंबर 9 क्या हो जाएगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन अरियर। ठीक है ना भाई? कितने शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं? 1000 से पूरा कॉल्ड अप कितना है भाई? 100 रुपीज कॉल्ड अप है, तो कितना हो जाएगा? 1000, तो ये 1 लाख रुपीज। कॉल्स इन अरियर में क्या आएगा? जितना कमल ने नहीं दिया। कमल ने क्या क्या नहीं दिया? कमल ने हमें फर्स्ट कॉल नहीं दिया और कमल ने हमें सेकंड कॉल नहीं दिया, तो मतलब 40,000 हो गया उसका कॉल्स इन अरियर। यहां पर आएगा बैलेंसिंग फिगर, तो ये आ गया 60,000। ये निकाला कैसे हम लोगों ने? बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है, ये हो गई हमारी फॉरफीचर की एंट्री। अब आते हैं री इशू की एंट्री। एंट्री नंबर 10, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बहुत ध्यान से देखेंगे सब बच्चे लोग। इस क्वेश्चन में कितने शेयर्स री इशू कर रहे हैं जरा देखो। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? हिज शेयर्स आर फॉरफिटेड, द फॉरफिटेड शेयर्स पर री इशूड। मतलब सारे शेयर्स जो फॉरफिट किए थे उसको री इशू कर दे रहे हैं। कितने शेयर्स री इशू करेंगे? 1000। कितने में री इशू कर रहे हैं? 120 में। तो यहां पर तो आ गया 1,20,000, यहां पे आ जाएगा 1 लाख, और प्रीमियम कितने रुपए का? 20,000 रुपए का। अब निकालते हैं कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री क्या होती है? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैसे निकालते हैं? यहां वाले शेयर फॉरफीचर को, और अगर यहां पे कोई शेयर फॉरफीचर होता उससे माइनस कर देते। यहां पर कुछ है नहीं, तो 60,000 माइनस 0 कर देंगे। तो आंसर फाइनली कितना आएगा भाई? 60,000। तो जितने बच्चे लोगों ने 60,000 वाला आंसर निकाला था, बहुत अच्छी बात है। जितने बच्चों ने नहीं निकाला तो देख लो कहां पर गलती की थी। जल्दी से नोट करो, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। और ये वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है भाई, क्या पता शायद 3 घंटे का भी हो जाए, मुझे पता नहीं, लेकिन पूरे 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो हैव पेशेंस और साथ साथ में नोट करते चलो। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है क्या जरा पढ़ते हैं। Zen Limited issued 10,000 equity shares of ₹10 each at a premium of 3 per share। मतलब 10 की चीज 13 पर इशू करने वाले हैं। एप्लीकेशन पर है 4 रुपए, अलॉटमेंट पर है 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल पर है 2, और बैलेंस है हमारा सेकंड कॉल पर। तो बैलेंस कितना आ जाएगा भाई? 4 रुपए है आपका एप्लीकेशन पर, 5 रुपए अलॉटमेंट पर, 5 + 4 9, 2 रुपए है हमारा फर्स्ट कॉल पर, 9 + 2 11, होना चाहिए 13। तो 2 रुपए हो गया हमारा सेकंड कॉल का और फाइनल कॉल का। ठीक है ना?
द पब्लिक अप्लाइड फॉर 12,000 शेयर्स, 10,000 इशू करना चाहते थे, 12,000 की एप्लीकेशन आई है और द कंपनी मेड प्रोराटा अलॉटमेंट टू ऑल द एप्लीकेंट्स, मतलब कुछ भी वापस नहीं किया है। तो यहां पर एक कैटेगरी बनेगी जिन्होंने 12,000 शेयर्स मांगे हैं, उनको 10,000 शेयर्स मिले हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस बात पर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द कंपनी मेड प्रोराटा अलॉटमेंट टू ऑल एप्लीकेंट्स, वन शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 900 शेयर्स पेड द एंटायर अमाउंट विद अलॉटमेंट, जिसको 9,900 शेयर्स मिले थे उसने पूरा पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया है। और क्या बोल रखे हैं, उसके बाद बोला है एक शेयर होल्डर जिसने 1200 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन किया था, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी ऑन हिज सब्सीक्वेंट फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, मतलब फर्स्ट कॉल के बाद ही इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया जा रहा है। ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 800 वर रीइश्यूड एट 7 पर शेयर, और 7 रुपए पे रीइश्यू भी कर दिया जा रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। अब देखो यहां पर आपसे लेजर प्रिपेयर कराए हैं और इस साल मैंने क्वेश्चंस में भी लेजर लिखा है, लेकिन इस साल लेजर आएंगे नहीं। तो इस क्वेश्चन को चेंज ना करते हुए हम आपको पूरा जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे वो सिखा रहे हैं, बिकॉज लेजर्स इस साल के सिलेबस में नहीं है। तो भैया चलो बिना टाइम वेस्ट किए पहली एंट्री पास करते हैं बच्चा लोग। पहली एंट्री क्या हुई, कोई डेट्स नहीं दे रखी है तो 1, 2, 3, 4 ऐसे करके लिख सकते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने शेयर्स का एप्लीकेशन आया है भाई, एप्लीकेशन आया है 12,000 शेयर्स का। तो 12,000 इंटू एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है भैया, 4 रुपए। 12,000 इंटू 4 विल बी 48,000, सॉरी 12 4 48, 48,000। चलो भाई सेकंड एंट्री पर आते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू, अगले पे आप रख देंगे तो यहां लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट। ये सारी चीजें सिखा चुका हूं आपको वीडियोस में पहले के। 48,000 की एप्लीकेशन आई है, लेकिन हम शेयर्स कितना इश्यू कर सकते हैं, 10,000। 10,000 इंटू 4 बनता है 40,000 रुपए और 8,000 रुपए हो गया है प्रीमियम, सॉरी 8,000 रुपए हो गया है हमारा कॉल्स इन एडवांस, अलॉटमेंट पर चला जाएगा। अभी मांगते हैं थर्ड एंट्री अलॉटमेंट मांगने की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, बिकॉज प्रीमियम पर शेयर्स इश्यू हो रहे हैं बेटा। कितने शेयर्स का प्रीमियम है भैया, कितने रुपए का प्रीमियम है, 3 रुपए का प्रीमियम है। शेयर्स कितने हैं, 10,000, और यहां कितना आ जाएगा 5, तो 50,000 यहां पर, 10,000 इंटू 3 यहां पर, 10,000 इंटू 2 यहां पर, सॉरी प्रीमियम है हमारा 3 रुपए का, माफी। तो यहां पर आएगा 20,000 और यहां पर आएगा 30,000। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर। अलॉटमेंट की हम लोगों ने एंट्री ड्यू वाली पास कर दी, अब रिसीविंग वाली पास करनी पड़ेगी। तो मैं ये जो लिखा हुआ है 12,000 को दिए हैं 10,000, इसको रब कर देता हूं। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इस साल बोर्ड के एग्जाम में मिल भी सकता है बेटा आपको। तो अगली एंट्री पास कर रहे हैं। अगली एंट्री देखिएगा, एंट्री नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। ये मैं क्या एंट्री कर रहा हूं जरा ध्यान से देखिएगा, और इसी के वर्किंग नोट सबसे बड़े होंगे जो आपको सीखने पड़ेंगे भाई। तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले कॉल्स इन अरियर सॉल्व कर लेते हैं, कॉल्स इन अरियर सॉल्व कर लेते हैं। क्या इसका वर्किंग नोट है, कैसे आया कॉल्स इन अरियर, ये सॉल्व कर लेते हैं बेटा। अभी क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है, एक शेयर होल्डर जिसने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 1200 के लिए अप्लाई किया था, तो कैटेगरी तो ये कहती थी 12,000 को दे रहे हैं 10,000, तो ज्यादा अप्लाई करने पे कम मिलते हैं, तो इनटू क्या कर देंगे 10,000 अपॉन 12,000। आप चाहो फॉर्मूला याद करने से तो वैसे भी कर सकते हो, या कॉमन सेंस से करोगे तो भी कर सकते हो भाई। अगर ये कैटेगरी बोली है इसने अप्लाई किया है 1200 शेयर्स, तो उसको बट ऑब्वियस सी बात है कम मिला होगा। कम कैसे मिला होगा ये कैसे गेस किया हम लोगों ने, बिकॉज 12,000 जिसने मांगे थे उसको 10,000 शेयर्स मिले, ज्यादा मांगने पर कम मिल रहा है। तो इसने 1200 शेयर्स मांगे तो बट ऑब्वियस सी बात इसको कम मिलेंगे। कितने शेयर्स मिलेंगे जरा देखो, इसको शेयर्स मिले 1000। अब अच्छा इस बेचारे ने पैसा कितने पर दिया था, 1200 शेयर पर इसने एप्लीकेशन दिया था। एप्लीकेशन था हमारा 4 रुपए का, 4 रुपए का एप्लीकेशन है ना भाई, हाँ बिल्कुल ठीक है। 1200 इंटू 4 मतलब 4800 इसने एप्लीकेशन हमको दिया था, और इसको शेयर्स बेचारे को मिले 1000 ही। तो ये कितना बनता है 4000, एक्स्ट्रा कितना हो गया 800।
मतलब इसका 800 रुपीज कंपनी के पास एक्स्ट्रा रखा हुआ है। अब इससे मांगा गया अलॉटमेंट कि भैया अलॉटमेंट दे दो, ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितने रुपए का है? 5 रुपए का। 5000 रुपए भैया अलॉटमेंट पर दे दो, ऐसा इससे मांगा गया। लेकिन इसके पास पहले से ही 800 रुपए एक्स्ट्रा कंपनी के पास पड़े थे, तो कॉल्स इन अरियर हो गई 4200 रुपीज की। आई होप ये 4200 आपको निकालना समझ में आया होगा। मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना के आपको सिखाया भी है। अगर ये नहीं आ रहा है, एक बार जाके वाला वीडियो दो, ये आई बटन पर मैं यहां पर इसकी लिंक डाल देता हूं। 4200 का हो गया भैया कॉल्स इन अरियर, तो कॉल्स इन अरियर आ जाएगा 4200 यहां पर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं यहां तक? क्लियर? अब भाई देखो, अलॉटमेंट पे पैसे मिलने कितने थे? 50,000 रुपीज अलॉटमेंट पे मिलने थे। कितने पहले ही मिल चुके? 8,000 पहले ही मिल चुके। तो अब कितने मिलेंगे? 50,000 मिलने थे, 8,000 पहले ही मिल चुके, तो अब कितने मिलेंगे भाई? 42,000। चाहे तो आप 42,000 से क्वेश्चन करके दे दो, या तो बहुत सारे टीचर्स यहां पर कॉल्स इन एडवांस भी डेबिट कराते हैं, तो मैं वैसा ही करके दिखा दे रहा हूं। यहां पर अगर हमने कॉल्स इन एडवांस भी डेबिट कर दिया, तो यहां पर आप लिखोगे बेटा 50,000, पहले ही कितना मिल चुका है? 8,000। ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्टली माइनस करके भी कर सकते हो। अब बात आती है ये कॉल्स इन एडवांस सर आपने यहां के क्यों लिखा हुआ है, क्या हुआ है ऐसा? अब आगे बढ़ो, उसके बाद लिखा हुआ है एक शेयर होल्डर, ठीक है, उसने पूरा पैसा उसने पूरा पैसा अलॉटमेंट पर ही दे दिया। क्या लिखा है क्वेश्चन? वन शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 900 शेयर्स पेड द एंटायर अमाउंट विद अलॉटमेंट और वाइल अनदर शेयर होल्डर। ठीक है भैया, एक आदमी ने पूरा पैसा दे दिया। कितने शेयर्स थे उसके पास? 900 शेयर्स थे। उसने पूरा पैसा कितना होता है बताओ? पूरा पैसा कितना होगा? अलॉटमेंट पे दे दिया, मतलब एप्लीकेशन दे चुका है, अलॉटमेंट भी दे चुका है। फर्स्ट कॉल कितने रुपीस की है यहां पर? फर्स्ट कॉल है यहां पर 2 रुपए की, और सेकंड कॉल कितने की थी? 2 रुपए की। फर्स्ट कॉल भी 2 रुपए, सेकंड कॉल भी 2 रुपए, तो 2 + 2 4 रुपए उसने एक्स्ट्रा दे दिए। कितने आएंगे यहां पर? 3600। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब जरा देखते हैं बैंक वाले अकाउंट में कितना पैसा आएगा। 50,000 + 3600 - 8,000 - 4200, बताओ कितना आ रहा है भाई? तो ये हो गया 42 में से 4 जाएगा 38, 37,800 + 3,600, 37,800 + 3,600, ये हो गया 8 6 14 7 3 10 11, 41,400। 41,400 रुपीज हो गए हैं। कोई दिक्कत वाली बात? किसी को कोई परेशानी? जल्दी से ये नोट करो पहले यहां तक, फिर बढ़ते हैं आगे। ऑलराइट क्लास, तो हम लोग ने अलॉटमेंट तक की सारी एंट्रीज कर ली। अब मांगते हैं हम लोग फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री क्या पास करेंगे भाई? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल कितने शेयर से मांगेंगे भैया? कितने शेयर हैं इश्यू करने के लिए? 10,000। 10,000 × 2, 20,000 यहां पर और 20,000 यहां पर। अगली एंट्री रिसीव करने की करेंगे ना बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये ऐसा मैंने क्यों एंट्री पास की है सब बता रहा हूं बेटा। देखना बेटा, हमें कितना पैसा मिलना था फर्स्ट कॉल पर? 20,000। एक शेयर होल्डर है जिसने कॉल्स इन अरियर कर दी, उसके पास कितने शेयर्स निकल के आए थे? 1,000। 1,000 पर उसने 2 रुपए 2 रुपए ही 2,000 रुपीज नहीं दिए। कॉल्स इन एडवांस कैसे हो गए? एक शेयर होल्डर था जिसके पास 900 शेयर थे, उसने भी 2 रुपए मतलब 1,800 रुपीज पहले ही दे दिए। अब कितना मिलेगा? 20,000 मिलना था, 2,000 नहीं मिला, तो 18,000 - 1,800, तो कितना आ जाएगा भाई? 18,000 में से 1,000 माइनस करके 17,000, फिर यह आ जाएगा 16,200। समझ में आया सभी को? 16,200 कहां से आया है? क्लियर है? बढ़ूं आगे। उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या हो रहा है। फर्स्ट कॉल के बाद, सेकंड कॉल मांगा ही नहीं, फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर्स को फोरफीट कर दे रहे हैं। तो शेयर फोरफीट कैसे करेंगे जरा यहां पर एंट्री देखो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर
टू कॉल्स इन अरियर। आओ भाई देखते हैं कितने शेयर्स को फोरफीट कर रहे हैं, 1000 शेयर्स को फोरफीट कर रहे हैं। और कॉल्ड अप कितना है, कॉल्ड अप कितना है भाई, फर्स्ट कॉल तक मांगा गया है, सेकंड कॉल नहीं मांगी गई, तो कॉल्ड अप कितना आएगा बताओ भाई। 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए नहीं मांगे गए हैं, 10 ही रुपए का शेयर था ना बेटा, और 2 रुपए उसमें से नहीं मांगा गया है, तो कितना मांगा गया बताओ, कितना मांगा गया, 8 रुपए, तो यहां आ जाएगा 8000। प्रीमियम कितना नहीं मिला, प्रीमियम था 3 रुपए का, 1000 इंटू 3, 3000 नहीं मिला। अब उसकी कॉल्स इन अरियर कितनी निकाली, अलॉटमेंट पर उसकी कॉल्स इन अरियर आई थी कितनी बेटा, 4200। तो कॉल्स इन अरियर एक बार आई उसकी 4200, और फर्स्ट कॉल पर कॉल्स इन अरियर कितनी आई उसकी बेटा 2000। तो यहां पर कितना हो जाएगा अमाउंट, 6200। ये हो गया कॉल्स इन अरियर। शेयर फॉरफीचर कैसे निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर 8 + 3 11000 - 6200, 11 - 6 is 55, 11000 - 6000 is 5000, 5000 में से भी 200 माइनस करेंगे तो ये आएगा 4800। ये आ गया हमारा शेयर फॉरफीचर का अमाउंट। क्लियर है भैया, सबको समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। आगे बढ़े, इसके बाद शेयर्स को री इशू भी किया जा रहा है। कितने शेयर्स को, 800 शेयर्स को री इशू कर रहे हैं एट 7 पर शेयर। बहुत ध्यान से देखना, री इशू कैसे कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं, 800 को, कितने रुपए में, 7 रुपीज में। तो यहां आ गया 5600। लॉस कितने का हुआ, 1 रुपए का लॉस हुआ, बिकॉज यहां पर फुल्ली पेड अप नहीं लिखा हुआ है। यहां पर यह बोला गया है 8 कॉल्ड अप था, 8 की चीज को 7 पे रीइश्यू कर दिया, तो लॉस आएगा 1 रुपए। ठीक है, तो और यहां पर कितना लिखेंगे, 800 इंटू 8, 6400। समझ में आया, ये रीइश्यू की एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है भैया, यहां पर बच्चे बहुत सारे भटक जाएंगे। और लास्ट एंट्री करेंगे हम लोग, फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अच्छा, फॉरफीट कितने किए थे, 1000, 1000 पर शेयर फॉरफीचर का अमाउंट कितना आया था, 4800। तो 1 पर कितना आएगा, 4800 डिवाइड बाय 1000, और कितने पे निकालना है, 800 पे, तो इंटू 800 कर देंगे भाई। कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो, 8 8 64, कैरी ओवर 6, 8 4 32, 38, 3840। इसमें से कितना माइनस कर दें, 800 माइनस कर दें, तो आंसर कितना आएगा, 3040। जल्दी से नोट करो, यहां तक कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, और बढ़ते हैं आगे। ऑलराइट क्लास, 2 क्वेश्चन कर लिए हैं हम लोगों ने, अब बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है भाई, ठीक है ना, उसमें आपको बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। तो जरा रीड करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सोनम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन पर 15 रुपए, अलॉटमेंट पर 25 रुपए, और फर्स्ट कॉल पर 10 रुपए। तो 25 15 40 और 10 50 पूरे रुपए हम लोग सेपरेट करके मांग रहे हैं। एप्लीकेशंस फॉर 6 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड, 4 लाख इश्यू कर सकते हैं, 6 लाख की एप्लीकेशन आई है, were received and pro rata allotment was made to the all applicants as follows। भाई कैसे pro rata allotment किया है, जरा देखो। Applicants for 4 lakh shares were allotted 3 lakh, मतलब पहली कैटेगरी क्या कह रही है, 4 लाख वालों को दे रहे हैं 3 लाख, 4 लाख शेयर्स को मिले हैं 3 लाख। Applicants for 2 lakh shares were allotted 1 lakh shares, 2 लाख शेयर्स को मिले हैं 1 लाख शेयर्स। जिसने 2 लाख मांगा उसको 1 लाख शेयर्स मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज डिसाइडेड दैट एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, मतलब सारे पैसे एक्स्ट्रा अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे, और अगर उसके बाद भी कुछ बचेगा तो उसको वापस कर देंगे। ये लाइन में बहुत बड़ा कैच है बेटा, हो सकता है इस क्वेश्चन में उसका इंप्लीमेंटेशन उतना स्ट्रांग ना हो, मगर ये लाइन अगर आएगी तो आपको कैटेगरी सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है ना, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो कोई कैटेगरी सी नहीं बन रही, 4 लाख को मांगा 3 लाख, और 2 लाख वालों को दिए हैं 1 लाख, पूरे 4 लाख का हम लोगों ने प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया है। उसके बाद क्या बोल रखा है, उसके बाद बोला है विभूति वाज अलॉटेड 6000 शेयर्स आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 4 लाख, पहली वाले ग्रुप को बिलोंग करती है वो, और डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड हर शेयर्स वर फॉरफीटेड इमीडिएटली, मतलब अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफीचर भी हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या बोल रखा है, आफ्टरवर्ड्स
These forfeited shares were reissued at 30 per share fully paid up. 30 per share पे इसको reissue भी कर रहे हैं. Later on first and final call was made. Shahid, who had applied for 2000 shares out of the group applying for 2 lakh shares, failed to pay first and final call and his shares were also forfeited. ठीक है ना. These shares were afterward reissued at 60 per share fully paid up. भाई इस क्वेश्चन में 2 forfeiture 2 रीइश्यू आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन इस लिहाज से बड़ा बढ़िया है. तो बिना टाइम वेस्ट किए एक एक एंट्री करके मैं आपको बता रहा हूं. कुछ भी नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना या एक बार फिर से वीडियो देख लेना, शायद आपको सब कुछ समझ में आ जाए. तो चलो भाई बढ़ते हैं पहली एंट्री पर. पहली एंट्री देखते हैं. डेट नहीं दे रखी तो नंबर 1 नंबर 2 करके हम लोग लिख सकते हैं. तो भाई 6 लाख की एप्लीकेशन आई है, तो पहली एंट्री हो जाएगी बच्चा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. कितने की एप्लीकेशन आई है भाई? एप्लीकेशन आई है 6 लाख शेयर्स की. 6 लाख पे एप्लीकेशन आई है और एप्लीकेशन का रेट जो दे रखा है ना बेटा वो है 3 रुपए के हिसाब से. एप्लीकेशन पर रेट है, सॉरी 6 लाख की एप्लीकेशन आई है और एप्लीकेशन का रेट है 15 रुपए, माफी चाहता हूं. 15 into 6 90 lakhs आ जाएगा. तो ये हो गई इसकी एंट्री. सेकेंड एंट्री देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, और अगर कुछ सरप्लस बचेगा तो उसको रिफंड भी करेंगे. 90 lakhs तो यहां आ गया, मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूं भाई, आप ऐसे शॉर्ट में मत लिखना पेपर में. और शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 4 लाख इंटू 15 तो 60 लाख. अब यहां शेयर अलॉटमेंट में अगर बोला होता बैलेंस चला जाएगा तो आराम से निकाल लेते, लेकिन ये पता लगाना है कि कोई अगर सरप्लस हुआ तो उसको रिफंड भी करना है. अब कैसे सॉल्व करेंगे, सरप्लस कैसे चेक करेंगे, आपको कैटेगरी बाय कैटेगरी सॉल्व करना पड़ेगा. तो पहले कैटेगरी ए सॉल्व कर रहे हैं. 4 लाख शेयर जिसने मांगे उनको शेयर्स मिले 3 लाख. एक्स्ट्रा शेयर्स कितने हो गए? 1 लाख. 1 लाख पर एप्लीकेशन कितना था? 15, मतलब 15 लाख का पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है कंपनी के पास. अब अलॉटमेंट पर चेक करो कितना पैसा रख सकते हैं. 3 लाख शेयर्स मिले हैं तो 3 लाख पर ही अलॉटमेंट मांगोगे. अलॉटमेंट की कैपेसिटी कितने की है? 75 लाख की. ये कैपेसिटी है, मतलब 3 लाख से 25 रुपए मांगोगे तो 75 लाख तक रिसीव कर सकते हो, लेकिन एक्स्ट्रा 15 लाख ही पड़ा है तो पूरा 15 लाख अलॉटमेंट पर चला जाएगा. पहली कैटेगरी से. कैटेगरी बी से कैसे सॉल्व करेंगे? 2 लाख को दिया 1 लाख, तो 1 लाख इंटू 15 मतलब 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं कंपनी के पास. अलॉटमेंट पर कितने की कैपेसिटी है? 1 लाख इंटू 25 मतलब 25 लाख की कैपेसिटी है और 15 लाख ही एक्स्ट्रा है, तो मतलब 15 लाख इस वाली कैटेगरी से भी अलॉटमेंट पर चला जाएगा. तो अलॉटमेंट पर यहां पे आ रहा है 30 लाख. ये क्वेश्चन तो आसान हो गया. अगर मान लो यहां पर एक्स्ट्रा होता 90 लाख और अलॉटमेंट की कैपेसिटी होती 75 लाख, तो उस केस में 15 लाख रिफंड कर रहे होते. इसलिए ये कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. सिखा रहा हूं आपको, पेपर में हो सकता है ये वाला पॉइंट मिल जाए. समझ में आया आपको? जल्दी से रब कर रहे हैं भाई, नोट कर लेना वीडियो पॉज करके और बढ़ते हैं आगे. अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, ठीक है ना. अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री पास करते हैं. थर्ड एंट्री अलॉटमेंट की है. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बिकॉज कुछ प्रीमियम वगैरह नहीं दे रखा है. तो ये कितना आएगा भाई? 4 लाख शेयर्स हैं और 25 रुपए का अलॉटमेंट का पैसा है, तो ये आ गया 1 करोड़ रुपए. तो 1 CR लिख दूं मैं शॉर्ट में, जीरो लगाने की जगह थोड़ी कम है, तो ये 1 करोड़ रुपीस हैं. ठीक है, ऐसे पेपर में मत लिखना बेटा, मैं खुद ही मना कर रहा हूं. फोर्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट, कॉल्स इन अरियर डेबिट, क्योंकि यहां पर अरियर भी हो रहा है, टू शेयर अलॉटमेंट. आओ भाई देखो, अलॉटमेंट पे पैसे कितने मिलने थे? 1 करोड़. पहले ही कितने मिल चुके हैं? 30 लाख रुपीस, तो एडवांस में चला जाएगा 30 लाख. अब जरा देखते हैं अरियर कितने का हो रहा है. क्वेश्चन रीड करो मेरे साथ साथ. क्वेश्चन में क्लियरली बेटा मेंशन्ड है कि एक शेयर होल्डर, एक मिनट सॉरी रीड कर रहा हूं एक बार. लिखा हुआ है विभूति हु वाज अलॉटेड 6000 शेयर्स. विभूति जिसको शेयर्स मिले हैं 6000. विभूति को सॉल्व कर रहा हूं यहां पर, देखना. विभूति को मिले हैं 6000 शेयर्स, अलॉटेड है ये. अच्छा, इसकी कैटेगरी कौन सी थी? आउट ऑफ द कैटेगरी, आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 4 लाख शेयर्स. तो कैटेगरी क्या थी? जिसने 4 लाख मांगे थे
उनको 3 लाख मिले थे। कैटेगरी पढ़ के कॉमन सेंस क्या कह रहा है, ज्यादा मांगने पर कम मिले थे, 4 लाख मांगने पर 3 लाख मिले थे, इसको मिले 6000 हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसने मांगे ज्यादा होंगे। वो कैसे निकालेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, 4 लाख अपॉन 3 लाख। कॉमन सेंस से सॉल्व कर रहे हैं, रटा नहीं रहे हैं आपको, ठीक है भैया। ये सॉल्व करते हैं, ये आ गया 3 2 6 2000, 4 into 2000 is 8000 शेयर्स। भाई मतलब उसने 8000 शेयर्स मांगे थे और उसको मिले थे 6000 शेयर्स। अब भाई देखो 8000 शेयर्स पर उसने एप्लीकेशन दिया होगा, एप्लीकेशन कितने रुपए का था, 15 रुपए का, तो ये हो गया होगा 15 into 8 12 lakhs। जीरो काउंट करके बताओ तो भैया, 12 lakhs 15 120 120 123 120 123 सॉरी 1,20,000 रुपए इसने मांगने पर पैसे दिए थे 1,20,000। इसको मिले कितने शेयर है, 6000 इंटू 15, इसके बनते केवल 90,000 है। एक्स्ट्रा कितने पड़े हैं कंपनी के पास, 30,000 ये एक्स्ट्रा हैं। अब मांगा गया अलॉटमेंट, ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट विभूति के 6000 शेयर के हिसाब से 25 रुपए के हिसाब से कितना होना चाहिए था, 1,50,000, और एक्स्ट्रा कितना पड़ा हुआ है, 30,000। तो कितना कॉल्स इन अरियर हो गई, 1,20,000 की कॉल्स इन अरियर हो गई। समझ में आया सभी बच्चों को, कॉल्स इन अरियर कितने की हुई, 1,20,000 रुपीज की। तो यहां पर लिख देंगे इसको 1,20,000। अब माइनस करते हैं भाई, अब बताओ कितना आ रहा है। 1 करोड़ में 30 लाख चला गया, 70 लाख, 70 लाख में से 1 लाख चला जाएगा तो बचेगा 69, 68,80,000, 68,80,000 रुपीज की ये वाली एंट्री होगी। अब बताओ किसी बच्चे को नहीं आया यहां तक तो पूछ लो, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और ये वाला पोर्शन मैं रब कर रहा हूं क्योंकि अलॉटमेंट के बाद ही हो रहा है फोरफीचर, और फोरफीचर जबरदस्त है बिकॉज 2 फोरफीचर हो रहे हैं इस क्वेश्चन में। जरा देखते हैं भाई। अब 5th एंट्री पास कर रहे हैं फोरफीचर की, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू कॉल्स इन अरियर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू कॉल्स इन अरियर। इसके पास कितने शेयर्स थे, 6000 शेयर्स थे। अच्छा कॉल्ड अप कितना हुआ, 15 रुपीज का एप्लीकेशन, 25 रुपीज का अलॉटमेंट, तो 40 रुपीज कॉल्ड अप था। तो कितना आ जाएगा भाई, 40 इंटू 6000, 6 4 24, 1 2 3 and 4, 2,40,000। और इसकी कॉल्स इन अरियर कितने की हो गई भाई, इसने हमें 1,20,000 रुपीज नहीं दिए, और यहां आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, ये हो गया इसका फोरफीचर की एंट्री। यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी आ रही हो तो बताइएगा, ठीक है भाई, क्लियर। बढ़ जाए आगे, आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन। और अब देखते हैं क्या कर रहे हैं इस पॉइंट के बाद। इसके बाद लिखा गया है आफ्टरवर्ड्स दीज फॉरफिटेड शेयर्स फॉर रीइश्यूड, मतलब तुरंत रीइश्यू भी कर दे रहे हैं भाई, तुरंत रीइश्यू कर दे रहे हैं। चलो भाई देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, और कितने में रीइश्यू कर रहे हैं, 30 पर शेयर फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब फेस वैल्यू से कंपेयर करेंगे, और फेस वैल्यू यहां पर कितना है, 50 रुपए, मतलब 50 रुपए की चीज को 30 रुपए में रीइश्यू कर दिया है, पूरे पूरे फॉरफिटेड शेयर्स। तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देख भाई कितने शेयर्स रीइश्यू किए, 6000, कितने में, 30 में, तो यहां आ जाएगा 1,80,000। और लॉस कितने का हो गया, इंटू 20, 1,20,000, और यहां कितना आ जाएगा, 6000 इंटू 5, 50, 3 lakhs। ये कर दी गई है री इशू की भी एंट्री बीच में ही क्वेश्चन के। क्लियर है भाई। कैपिटल लेजर सबसे लास्ट में निकालेंगे, कोई परेशान मत हो। अब बात करते हैं फर्स्ट कॉल मांगने की। भाई सुनो, शेयर्स कितने थे, 4 लाख, जिसमें से कैंसिल कितने हो गए, 6000। 4 लाख में फोरफीचर हो गया ना, 6000 का कैंसिल हो गया। तो अब हम मांगेंगे कितने से, बताओ भाई। 4 लाख में से अगर 6000 शेयर्स कैंसिल हो जाएंगे तो बचेंगे कितने, 3,94,000। तो फर्स्ट कॉल मांगेंगे 3,94,000 शेयर से। 7th एंट्री देखिए फर्स्ट कॉल मांगने की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये फर्स्ट कॉल की ड्यू वाली एंट्री है बेटा। फर्स्ट कॉल की ड्यू कितने से करेंगे, 3,94,000
और फर्स्ट कॉल है कितने रुपए का, 10 रुपए का, तो ये आ जाएगा 39,40,000, 39,40,000। और अब हो रहा है इस पर भी कॉल्स इन अरियर, मजेदार क्वेश्चन है भाई मेरे। तो 8th एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। बहुत ध्यान से देखना, कितना पैसा मिलना था, 39,40,000, 39,40,000 पैसा मिलना था भाई। और एक शेयर होल्डर कौन है, यहां पर लिखा हुआ है कि शाहिद, हु हैड अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर्स आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 2 लाख। मतलब जिस ग्रुप ने 2 लाख शेयर मांगे थे उसको 1 लाख शेयर्स मिले थे। और यहां पर एक शेयर होल्डर है शाहिद। मैं इधर वाला पोर्शन रब कर रहा हूं सो दैट इधर इसके वर्किंग नोट्स बना सकूं। अगर ये वर्कशीट हो गई आपसे तो शेयर्स का कोई भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में सब हो जाएंगे। तो थोड़ी सी डिफिकल्ट लेवल पर वर्कशीट बनाई है मैंने ये, ठीक है ना बेटा। तो जरा देखो, एक शाहिद था जिसने 2,000 शेयर्स मांगे थे आउट ऑफ अ ग्रुप अप्लाइंग फॉर 2,000 शेयर्स। मतलब क्या होगा, 1 लाख अपॉन 2 लाख, यही वाला ग्रुप था ना। तो इसको शेयर्स कितने मिले होंगे भैया, सॉल्व कर लो। ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1,000 शेयर्स। इस बेचारे को शेयर्स कितने मिले, 1,000 शेयर्स। अब यहां पर वो सॉल्व नहीं करना है अलॉटमेंट पे कितना जाएगा, फर्स्ट कॉल पे कितना जाएगा, बिकॉज इसने अलॉटमेंट तो दे ही रखा है, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया है। तो 1,000 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल नहीं मिली 10 रुपए के हिसाब से, तो आ जाएगा 10,000। तो मिलेगा कितना पैसा, 39,30,000, 39,30,000। आई होप ये वाली एंट्री भी समझ में आ गई होगी आपको, बिकॉज बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोल रखा है, उसके बाद ये बोल रखा है His shares were also forfeited, इसके शेयर्स को भी फोरफीट कर दिया गया। तो एंट्री नंबर 8 होगी अब इधर, सॉरी एंट्री नंबर 9 होगी बेटा अब इस साइड पर। 9 क्या है एंट्री, देखो इसके शेयर्स को भी फोरफीट कर रहे हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू कॉल्स इन अरियर। चलो भाई, इसके शेयर्स कितने थे, 1,000, और पूरा कॉल्ड अप है तो मतलब 50, तो यहां तो आ गया 50,000। कॉल इन अरियर बेचारे कितनी है, 10,000, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 40,000। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। इसके भी शेयर्स को हम लोग री इशू कर रहे हैं 60 पर शेयर फुल्ली पेड अप पे। 50 की चीज को 60 पर इशू कर रहे हैं, तो प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं। तो अगली एंट्री देखेंगे, एंट्री नंबर 10, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं, 1,000, 60 पर, तो इंटू 60, तो 60,000 यहां, 50,000 यहां और 10,000 यहां। भैया समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब निकाले जाए भाई कैपिटल रिजर्व। चलो भैया कैपिटल रिजर्व निकालते हैं। तो 11th एंट्री में आएगा फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। उसके पहले मैं कुछ रब करूं, तो जल्दी से यहां तक नोट करो और मिलते हैं 1 सेकंड में। ऑलराइट, आई होप आपने यहां तक नोट कर लिया होगा। अब निकालते हैं फटाफट से हम लोग कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कैसे निकालेंगे, एक फोरफीचर तो ये हुआ है, एक फोरफीचर तो ये हुआ है। भाई देखो, यहां से कैपिटल रिजर्व अगर निकालने की कोशिश करें तो 6,000 फोरफीट किए थे ना, तो शेयर फोरफीचर कितना, 1,20,000। 6,000 रीइश्यू कर दिया तो शेयर फोरफीचर कितना, 1,20,000। तो 1,20,000 में से 1,20,000 माइनस कर देंगे तो यहां से तो कैपिटल रिजर्व 0 आएगा। अब इधर वाला देख लेते हैं, 1,000 फोरफीट किया तो अमाउंट कितना आया, 40,000। 1,000 रीइश्यू कर दे रहे प्रीमियम पे, तो यहां पे तो कोई अमाउंट है नहीं, तो आंसर कितना आ जाएगा, 40,000 माइनस 0, तो क्लियरली आंसर आ गया 40,000। क्लियर, समझ में आ गई बात आपको यहां तक। 40,000 जिस बच्चे का आंसर आया था कैपिटल रिजर्व का, उसका बिल्कुल ठीक है। यहां पर कहानी खत्म नहीं हो रही है, ये क्वेश्चन अभी और भी है भाई। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बैलेंस शीट बना के दिखाओ, तो बदतमीजी की पराकाष्ठा है। कमजोर दिल वाले ये क्वेश्चंस ना करें भाई, कहीं नंबर आ गए तो, है कि नहीं भाई। तो जल्दी से नोट कर लेते हैं, और मैं बोर्ड रब कर रहा हूं और फटाफट से बताने जा रहा हूं बैलेंस शीट।
ऑल राइट क्लास, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया था। तो बहुत सारे फिगर ऐसे हैं जो मैंने रब कर दिए हैं और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया है और एक एक करके उसकी वैल्यूज भी बताऊंगा। तो चलो सबसे पहले देखते हैं नोट्स टू अकाउंट। बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट है, ये आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं। तो ऑथराइज इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड्स, पहली हेडिंग शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, फिर एसेट्स, ठीक है ना। तो ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। ऑथराइज में कुछ दे नहीं रखा, इसलिए यहां पर कुछ भी लिखेंगे नहीं। इशूड शेयर्स कितने हैं? 4 लाख शेयर्स एट द रेट 50 ईच। तो ये कितना आ जाएगा भाई? 4 इंटू 5, 2 CR। 2 CR यहां पे आ जाएगा 2 करोड़ रुपए। आगे बात करते हैं भैया हम लोग सब्सक्राइब कैपिटल की। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में क्या करेंगे? अब बहुत जगह क्वेश्चन में बताते हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप अलग लिखो, सब्सक्राइब एंड नॉन फुल्ली पेड अप अलग लिखो, पर यहां पर सारे शेयर्स को फोरफीट करके री इश्यू कर दिया गया है। तो इसका मतलब सारे शेयर्स ही इश्यू हो गए हैं मार्केट में, इसलिए आपको कैटेगरी अलग अलग करके लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप यहां पर साफ साफ लिख सकते हैं 4 लाख शेयर्स एट द रेट 50 ईच, और ये भी आ जाएगा 2 करोड़ रुपए, 2 CR। क्लियर? ये वाला अमाउंट हमको यूज करना है। ये कहां पर जाएगा? हमारा शेयर कैपिटल के अंदर। तो शेयर कैपिटल के अंदर नोट नंबर 1 में जाएगा 2 CR, 2 करोड़ रुपए। आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सेकंड हेडिंग। सेकंड हेडिंग होती है हमारी रिजर्व्स एंड सरप्लस की। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस यहां पर कौन कौन से हैं? एक तो है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में हम लोगों ने कितना ट्रांसफर किया था? 40,000, है कि नहीं? और एक है हमारा यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि हमने री इशू सिक्योरिटी प्रीमियम पर किया था। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और वो था 10,000। तो ये आ जाएगा 50,000 भाई। तो रिजर्व एंड सरप्लस, ये वाली हेडिंग है 2, यहां पर लिखेंगे नंबर 2 और यहां लिख देंगे 50,000। तो टोटल कितना आ गया? 2 करोड़ 50,000। ठीक है भाई। अभी कैश कितना रिसीव किया आप लोगों ने? तो यहां पर हेडिंग डालेंगे थर्ड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और यहां लिखेंगे बेटा कैश एट बैंक, और कैश एट बैंक में भी आ रहा है 2 करोड़ 50,000। आप चाहें तो सारे बैंक वाले अमाउंट को ऐड कर सकते हैं, और यहां लिखेंगे थर्ड 2 करोड़ 50,000। खत्म भैया खत्म। बैलेंस शीट, ज्यादा कोई नाटक बैलेंस शीट में था ही नहीं। इजी बैलेंस शीट दे रखी थी, लेकिन बच्चे मैक्सिमम ये क्वेश्चन अगर आएगा तो अटेम्प्ट नहीं करके आते, बिकॉज बहुत लंबा क्वेश्चन था। लेकिन अगर आपका शेयर्स पे एज है, आपको क्वेश्चन समझ में आता है, बिल्कुल अटेम्प्ट करिएगा, नंबर जरूर मिलेंगे। जल्दी से नोट करो और बढ़ते हैं आगे। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और इस पे भी बैलेंस शीट बनानी है भाई। तो जरा रीड करते हैं। सज्जल लिमिटेड, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, तो ये सज्जल लिमिटेड है बेटा। सज्जल लिमिटेड विद अ रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ शेयर्स पेबल 30 ऑन एप्लीकेशन, 20 ऑन अलॉटमेंट, 30 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 20 ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो भैया केवल 1 लाख शेयर्स ही हम लोग यहां पर इशू कर रहे हैं। The amount due on allotment was duly received except from Mr. X holding 6,000 shares. His shares were immediately forfeited on the first call being made. Mr. X holding 5,000 equity shares paid the entire balance on his holdings. Second and final call was not made. Out of the forfeited shares, 5,000 shares were reissued as fully paid up for 80 per share. Pass the journal entries to record the transactions and prepare the balance sheet. तो ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, पिछले क्वेश्चन से बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोराटा यहां पर आपको नहीं मिल रहा है। तो भाई चलो फटाफट से ये एंट्री पास करते हैं। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर्स का एप्लीकेशन आया है भाई? 1 लाख शेयर्स हैं, और एप्लीकेशन के रुपए कितने दे रखे हैं यहां पर? 30 ऑन एप्लीकेशन। तो 1 लाख इंटू 30, तो ये आ जाएगा बेटा 30 लाख। ओके, सेकंड एंट्री देखेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये कर दिया ट्रांसफर, और अब मांगेंगे हम लोग अलॉटमेंट। जरा अलॉटमेंट की एंट्री पास करते हैं। अच्छा, अगर कुछ भी नहीं होगा तो आप इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट करके लिख देना भैया, ठीक है ना। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
ये अलॉटमेंट की एंट्री पास कर रहे हैं। अलॉटमेंट कितने रुपए का है भाई? अलॉटमेंट हमको क्वेश्चन में दे रखा है 20 रुपीज, तो 1 लाख इंटू 20, तो ये आ गया बच्चा लोग 20 लाख रुपीज। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अभी कॉल्स इन अरियर किसका हो रहा है जरा देखो। कॉल्स इन अरियर हो रहा है इस क्वेश्चन में मिस्टर एक्स होल्डिंग 6000 शेयर्स, ठीक है ना। द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स ने पैसा नहीं दिया है, 6000 इनके पास शेयर्स थे, 6000 इंटू 20 मतलब कितना नहीं दिया? 1,20,000। मिलना कितना था? 20 लाख। 1,20,000 नहीं मिलेगा तो कितना मिलेगा? 18,80,000। ये तो बहुत सिंपल हो गई एंट्री, यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट कॉल मांगते हैं भैया। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी? बहुत ध्यान से देखेंगे। एंट्री होगी फिफ्थ। यहां तक नोट कर लिया है ना भाई सभी लोगों ने? फर्स्ट कॉल की एंट्री हम लोग पास कर रहे हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। एक सेकेंड क्लास, हाँ भाई, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा भैया, फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितने से आ जाएगा? तो भाई देखो इसके बाद क्या हो रहा है। अच्छा एक चीज तो मैंने क्वेश्चन में छोड़ दी, इसी के बाद इसके शेयर फोरफीट भी हो रहे थे, तो ये हो गई माफी। माफी कैसे भैया? देखो क्वेश्चन में एक चीज तो छूट गई, ये जो शेयर होल्डर थे ना, कुछ पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है इसके आगे बेटा। इस क्वेश्चन में कहता है हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फोरफीटेड, मतलब इसने जैसे ही अलॉटमेंट नहीं दिया तुरंत फोरफीट कर दिया। हम लोग फोरफीट नहीं कर रहे थे अभी, तो बढ़ जाते आगे, तो चलो फोरफीट कर देते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू कॉल्स इन अरियर। आओ आगे देखते हैं भैया कितने शेयर्स को फोरफीट किया है। इसके शेयर्स थे 6000। अच्छा कॉल्ड अप कितना है? केवल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। एप्लीकेशन कितने रुपए की थी भैया? 30, और फर्स्ट कॉल कितने की? 20। तो यहां पर आ जाएगा 50, तो यहां पर आ गया 3 लाख। और इस बेचारे ने दिया क्या नहीं? केवल अलॉटमेंट कितने रुपए का? 1,20,000, और यहां आ जाएगा 1,80,000। ये कर दिया हम लोगों ने फोरफीट, ठीक है। क्लियर है भैया? इस एंट्री में कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं किसी बच्चे को? अब फर्स्ट कॉल मांग ली जाए, चलो मांगते हैं फर्स्ट कॉल। सिक्स्थ, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल कितने से मांगेंगे भाई? 6000 शेयर्स कैंसिल हो गए, 1 लाख थे, 6000 कैंसिल हो गए, तो कितने बचेंगे? 94,000। और फर्स्ट कॉल है कितने रुपए की बेटा? फर्स्ट कॉल है 30 रुपीज की, तो 94,000 इंटू 30 करेंगे, और ये कितना आ जाएगा? 94,000 इंटू 30, ये आएगा 28,20,000। 28,20,000। और एक क्लास तो हम लोगों ने कर ली है फर्स्ट कॉल की मांगने की एंट्री, ड्यू करने की एंट्री। अब चलते हैं इसकी रिसीविंग की एंट्री पास करने के लिए। और यहां पर क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई है, वो लाइन क्या है बेटा? यहां पर यह लिखा हुआ है बेटा क्वेश्चन के अंदर कि ऑन द फर्स्ट कॉल बीइंग मेड मिस्टर एक्स होल्डिंग 5,000 इक्विटी शेयर्स पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग। मतलब यहां पर कॉल्स इन एडवांस आ रहा है, तो एंट्री क्या होगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल्स इन एडवांस। भाई देखो हमको 2,82,000 रुपीज, सॉरी 28,20,000 रुपीज रिसीव कर रहे थे, लेकिन एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर्स हैं? उसके पास शेयर्स है 5,000 शेयर्स, और उसने एंटायर बैलेंस मतलब सेकंड कॉल भी अभी दे दी। सेकंड कॉल कितने रुपए की है? सेकंड कॉल है 20 रुपीज की, मतलब उसने अभी कितना दे दिया? 1 लाख। मिलना कितना था? 28,20,000, और अब कितना मिल जाएगा? 29,20,000।
क्लियर है कि नहीं क्लियर बात? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, एकदम समझ में आ रहा है ना बेटा? भाई देखो 28,20,000 रुपए मिलने थे, कॉल्स एडवांस 1 लाख रुपए और मिल गए, तो 29,20,000 रुपीज मिलेंगे। यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बेटा? क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है सेकंड एंड फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड, तो सेकंड कॉल तो मांगेंगे ही नहीं। उसके बाद लिखा है आउट ऑफ द फोरफीटेड शेयर्स 5,000 शेयर्स वर रीइश्यूड। हम लोगों ने फोरफीचर कहीं किया था बीच में, ये किया था फोरफीचर, यहां रब करके इसकी रीइश्यू की एंट्री पास करेंगे, इसकी रीइश्यू की एंट्री पास करने वाले हैं हम लोग। चलिए देखते हैं रीइश्यू कैसे करेंगे। 5,000 शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप फॉर 80 पर शेयर। 80 पर शेयर मतलब क्या? 100 रुपए की चीज को 80 पर रीइश्यू कर दिया है। तो एंट्री नंबर ये हो गई 8, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना बेटा? कितने शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं? 5,000 शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं अपन। तो 5,000 इंटू 80, यहां पर कितना आ जाएगा? 4 लाख। 5 8 40, 1 0 1 2 3 1 2 3 4 लाख। यहां कितना आ जाएगा? 5,000 इंटू 20, 1 लाख, और यहां आ जाएगा 5 लाख। और अब निकालेंगे कैपिटल रिजर्व की एंट्री। फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। आओ भैया निकालते हैं ये वाला अमाउंट। ठीक है भैया? अब देखिए पहले फोरफीट कितने किए थे? 6,000। 6,000 पे फोरफीचर का अमाउंट कितना था? 1,80,000। तो 1 पर कितना हो जाएगा? 1,80,000 डिवाइड बाय 6,000। तो 5,000 पे कितना होगा? इंटू 5,000। ये 3 0, ये 3 0, 6 3 18, 3 5 15, 1 2 3 4। 1,50,000 में से ये 1 लाख माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 50,000। खत्म भैया, खत्म। ये क्वेश्चन हो गया खत्म। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, एकदम समझ में आ गई। अब इसकी सिखाने जा रहा हूं मैं आपको बैलेंस शीट। जल्दी से नोट करो, फिर रब करता हूं बोर्ड। ऑलराइट क्लास, तो अब इस क्वेश्चन की करने जा रहे हैं हम लोग बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट से क्वेश्चन, बैलेंस शीट से जनरली बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं कि बैलेंस शीट सर कैसे बना देंगे। और हाँ, अगर इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट सीख ली है तो बहुत सारे क्वेश्चन की बैलेंस शीट यूं ही निकल जाएगी, परेशान होने वाली बात नहीं है। तो भाई जरा देखते हैं, हमने यहां पर सेग्रीगेट करके बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना दिया है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, और फिर यहां पर मैंने नोट्स टू अकाउंट भी बना दिए हैं। तो जरा देखते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल इसमें कितना दे रखा था। ऑथराइज शेयर कैपिटल दे रखा था 5 लाख इक्विटी शेयर्स, 5 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट कितने रुपए का इक्विटी शेयर था बेटा? एक 100 ईच। 100 ईच तो मैं यहां डायरेक्टली लिख देता हूं 5 लाख इंटू 100, तो ये हो गया भाई 5 करोड़ रुपए। इस वैल्यू का कोई भी मतलब नहीं है। और कंपनी ने इश्यू कितने किए थे? कंपनी ने इश्यू किए थे 1 लाख शेयर्स। तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 100 ईच, तो यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना, 1 करोड़ रुपीस। अब सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप पे देखो, यहां पर तो पूरा पैसा मांगा ही नहीं है, केवल 80 रुपीज ही मांगा था। फाइनल कॉल तो मांगी भी नहीं थी, लेकिन एक शेयर होल्डर जिसके पास 5,000 शेयर्स थे उसने पूरा पैसा दे दिया, तो वो आएगा केवल सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में 5,000 एट द रेट 100। ये कितना आएगा अमाउंट? 5,000 इंटू 100, तो ये हो गया भाई 5 लाख रुपए। 5,000 इंटू 100, 5 लाख रुपए उसने हमको पूरे दे दिए। अब नॉट फुल्ली पेड अप में कितना आएगा? 1 लाख था, 5,000 रुपए तो उसने फुल्ली पेड अप दे दिए, और कितना हो गया? 94,000 इक्विटी शेयर्स बचे। अब बच्चे पूछेंगे सर 94,000 कहां से बचे? तो जिस बच्चे को समझ में आ रहा है 94,000 कमेंट सेक्शन में लिखना, और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दूंगा, यहां नहीं दूंगा। 94,000 शेयर्स बचे, और उनका कितना था भाई? एट द रेट 100 ईच, और कितना कॉल्ड अप? 80 कॉल्ड अप। तो 94,000 इंटू 80 करेंगे तो ये आएगा 75,20,000, 75,20,000, और इसमें ऐड कर देंगे शेयर फॉरफीचर, और शेयर फॉरफीचर यहां पर है 30,000, तो ये आ जाएगा 75,50,000, 75,50,000 रुपीज। तो फॉरफीचर सॉरी कैपिटल का अमाउंट कितना आया? ये 75,50,000 प्लस 5,80,50,000। अब बहुत सारे बच्चों को ये भी समझ में नहीं आएगा कि 30,000 कहां से आया, ये मैं बताऊंगा आपको। शेयर कैपिटल के अंदर आप अमाउंट कितना लिखोगे? नोट, वर्किंग नोट नंबर 1 पर
80,50,000, 80,50,000 रुपीज। अब भाई देखो, अगर आप शेयर फॉरफीचर का अमाउंट निकाल रहे हो तो जितने भी शेयर एक्सक्यूज मी, जितने भी शेयर फॉरफीचर डेबिट हुए हैं उसको ऐड कर लो और जितने भी क्रेडिट हुए हैं उसको माइनस कर लो, तो बैलेंस जो आएगा वही शेयर फॉरफीचर का लिखेंगे। जैसे कि मैं एंट्री में बता दूं कहां कहां पर कौन कौन सी एंट्रीज में थी। पहला शेयर फॉरफीचर जो क्रेडिट हो रहा था वो था 1,80,000 रुपीज का, उसके बाद शेयर फॉरफीचर डेबिट हो रहा था 1 लाख का, फिर शेयर फॉरफीचर डेबिट हो रहा था 50,000 का, तो 1,80,000 माइनस 150, तो आंसर आ गया 30,000। क्लियर है कि नहीं क्लियर? लेकिन मैं नहीं बताऊंगा कि आपको ये 94,000 कहां से आया, प्लीज कमेंट सेक्शन में मिलकर बताना और वहीं पे मेंशन कर दूंगा कि यहां कहां से आया भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस तो सीधा कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आ जाएगा जो हम लोगों ने निकाला हुआ है। और कैपिटल रिजर्व कितना निकाला था बेटा? 50,000 रुपीज। ये लास्ट वाली एंट्री वाली थी अमाउंट, तो ये आ गया 50,000। तो रिजर्व एंड सरप्लस में लिख देंगे हम लोग 50,000। अब भाई देखो, अगर कभी भी हमको कुछ पैसा कॉल्स इन एडवांस मिल जाता है, एडवांस में मिलने वाला पैसा हमारी करंट लायबिलिटी आता है और उसको लिखते हैं अदर करंट लायबिलिटी के अंदर। तो अदर करंट एंड लायबिलिटी में क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। और ये कॉल्स इन एडवांस कितना मिल गया है बेटा हमको? ये मिला है 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का कॉल्स इन एडवांस मिला है। हम लोगों ने ये क्वेश्चन में करके भी दिखाया है। ठीक है ना? ठीक है बात। फर्स्ट कॉल के समय हमको कॉल्स इन एडवांस मिला था 1 लाख रुपए। ये हो गया नोट नंबर 3 और यहां लिख देंगे 1 लाख रुपए और इसको कर देंगे ऐड। तो ये कितना आ जाएगा? 81, 81 प्लस 1 इज 82 लैक्स, 82 लैक्स। और भाई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा? कैश एट बैंक, सिंपल। तो यहां लिख लो कैश एट बैंक और ये कितना है? 82 लैक्स। फाइनली यहां लिख सकते हो पॉइंट नंबर 4 में 82 लैक्स और बैलेंस शीट गई आपकी मिल। ठीक है, समझ में आया? ये क्वेश्चन काफी बड़े बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चों ने तो इस तरह के क्वेश्चंस पहले किए ही नहीं होंगे। तो कोई बात नहीं, तब नहीं किए तो क्या हो गया, ऐसा बुरा मानने वाली बात नहीं, अभी कर रहे हैं ना हम लोग। जल्दी से नोट करो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, वो है क्वेश्चन नंबर 5। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 वन ऑफ अ काइंड क्वेश्चन है जो अक्सर तो नहीं आता है लेकिन पेपर में कभी आ गया 4 नंबर का, तो कैसे आएगा जरा पढ़ते हैं। वन ऑफ अ काइंड क्वेश्चन है तो करना जरूरी है। क्या लिखा है? स्टार लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 20,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर, पेएबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पर 20 रुपए, अलॉटमेंट पर 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बैलेंस कितना हो जाएगा भाई? 120 रुपए टोटल होने चाहिए। एप्लीकेशन पर हो गए 20, अलॉटमेंट पे हो गए 50, तो मतलब 70, बचा बैलेंस 50 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल उस पे। Application were received for 30,000 shares, okay, and pro rata allotment was made to the applicants of 24,000। 30,000 की एप्लीकेशन आई थी तो 24,000 का प्रो राटा हो रहा है, मतलब 24,000 को दे रहे हैं 20,000 शेयर्स कैटेगरी ए, और कैटेगरी बी ये कह रही है कि जो 6,000 शेयर्स थे उनका पैसा वापस कर दिया, मतलब नील कर दिया। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या दे रखा है क्वेश्चन में बेटा? गौरव to whom 400 shares were allotted failed to pay allotment money। मतलब गौरव को 400 shares allotted हैं, इसके अप्लाइड निकालने पड़ेंगे भाई लोग, ठीक है ना? failed to pay allotment money, calculate the amount due but not received on allotment from Gaurav and also calculate allotment money received later। मतलब यहाँ पे कोई एंट्री नहीं करनी, केवल अमाउंट निकाल के दिखाना है कि अलॉटमेंट पर कितना रिसीव होगा। तो चलो भैया, चलो करते हैं जरा ये गौरव वाला केस सॉल्व करते हैं। तो गौरव जो है इस कैटेगरी को बिलोंग करता है और इसको शेयर्स अलॉट कितने हुए थे? 400। तो बट ऑब्वियस सी बात है इसने मांगे ज्यादा होंगे, तो कैसे निकालेंगे? 24,000 डिवाइडेड बाय 20,000, तो ये कितना आ गया? 480। 480 शेयर्स इसने मांगे होंगे, तो 480 पर एप्लीकेशन कितने का दिया होगा? एप्लीकेशन है यहां पर 20 रुपीज का। 480 इंटू 20, 48 टू 9610, 9600 रुपीज इसने दिए होंगे, लेकिन इसके बनते कितने हैं? इसको शेयर्स मिले हैं 400। 400 इंटू 20 मतलब 8000 ही बनता है। एक्स्ट्रा कितना पड़ा हुआ है? एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है 1600। ठीक है, अब इससे मांगते हैं अपन लोग अलॉटमेंट। ऑन अलॉटमेंट 400 शेयर्स पर अलॉटमेंट कितने रुपए का है बेटा? अलॉटमेंट दे रखा है हमको 50 रुपीज का। 400 इंटू 50 ये हो गया 20,000। इसमें से माइनस कर देंगे अपन लोग एक्स्ट्रा वाला अमाउंट। एक्स्ट्रा कितना है? 1600। तो कॉल्स इन अरियर कितने की हो जाएगी? 18,400 की हो गई कॉल्स इन अरियर। ये समझ में आया सभी लोगों को कि कॉल्स इन अरियर 18,400 की कहां से हुई?
तो ये तो हम लोगों ने निकाल लिया। आगे बढ़े, अब ये निकालना है कि अलॉटमेंट मनी पे कितना रुपए रिसीव होगा। तो जरा अलॉटमेंट मांगते कितने से, एंट्री नहीं पास कर रहा हूं, अलॉटमेंट का मनी निकाल रहा हूं। देखो कितने शेयर्स हम लोग इशू कर रहे थे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में अपन लोग शेयर्स इशू कर रहे थे 20,000 और अलॉटमेंट कितने रुपए का है बेटा, 50 रुपीज का अलॉटमेंट। तो ये हो गया 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए हो गया। और पहले ही पैसा कितना मिल गया होगा जरा ये निकालें भाई। देखो ये तो अलॉटमेंट में मिलना चाहिए। अब जरा मैं पहली एंट्री एक बार यहां पास करके दिखा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये कितना एप्लीकेशन मिला होगा, 30,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया था ना, 20 रुपीज के रेट पर 30,000 का एप्लीकेशन आया। तो कितना हो जाएगा ये, 3 2 6 0 और 4 0, 1 2 3 4 6 लाख। ठीक है कि नहीं, ठीक है भाई। 6 लाख रुपए मिला था, लेकिन हम रख कितना सकते थे, केवल 20,000 का पैसा। 20,000 का कितना, 20,000 इंटू 2, 4 लाख की रख सकते थे। तो एक्स्ट्रा कितना हो गया, 2 लाख। 10 लाख अलॉटमेंट में मिलना चाहिए था, माइनस कर देंगे यहां से 2 लाख। ये 2 लाख समझ में आया ना, एक्सेस रिसीव्ड। तो 2 लाख रुपए ये हम लोगों ने माइनस कर दिया। और इसके बाद हमारा कॉल्स इन अरियर कितने का हुआ, माइनस कॉल्स इन अरियर 18,400 और माइनस करके जो हमारा अमाउंट आ रहा है 9,01,600। यही वाला अमाउंट निकालना था और ये खत्म हो गया क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन था, कॉम्प्लिकेट करके देने की कोशिश की गई थी। ए पार्ट मैंने सॉल्व करके दिखाया कि कॉल इन अरियर कितना हुआ और अलॉटमेंट में पैसा कितना रिसीव करेंगे, 9,01,600। किसी बच्चे को 2 लाख समझ में नहीं आया हो तो एंट्री पास कर लेना, समझ में आ जाएगा। जल्दी से नोट करो, बढ़ते हैं आगे। ऑलराइट क्लास, तो हम लोग आते हैं 5th के बी पार्ट पर और ये फॉरफीचर ऑफ की और री इशू की एंट्री पास करने वाला क्वेश्चन है। लिखा है मून लिमिटेड इशूड 2,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। All the money was received except on 200 shares on which only 90 per share were received. 90 पर शेयर ही रिसीव हुआ है और एक शेयर था 100 रुपए का। These shares are forfeited and out of the forfeited shares 100 shares were reissued. तो चलो भैया पहले फॉरफीचर की एंट्री हम लोग बनाते हैं। तो पहली एंट्री क्या बनेगी, सेकंड पार्ट कर रहा हूं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर। ठीक है ना भाई। कितने शेयर्स फॉरफीट कर रहे हैं अपन लोग, 200 शेयर्स फॉरफीट कर रहे हैं। 100 रुपीज का एक शेयर है, तो यहां आ गया 20,000। और उसमें साफ साफ क्वेश्चन में बोल रखा है कि 90 पर शेयर मिल गया है। तो कितना नहीं मिला 100 रुपए में, केवल 10 रुपए नहीं मिला। तो 10 रुपए नहीं मिला तो कितना आएगा यहाँ पर, 200। ऑलराइट क्लास, तो हम लोग कर रहे थे फॉरफीचर की एंट्री, अब करते हैं हम लोग री इशू की एंट्री। और री इशू में क्या हो रहा है, these shares were reissued and out of the forfeited shares 100 shares were reissued at 80 each fully paid up। मतलब 100 की चीज को 80 पर रीइश्यू कर रहे हैं और कितने शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं, 100। तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ऑलराइट, कितने शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं, 100। कितने में रीइश्यू कर रहे हैं बेटा, 100 शेयर्स हम लोग री इशू कर रहे हैं एट 80 पर शेयर। तो यहां पर आ गया 8,000। नुकसान कितने का हो गया, 20 रुपीज का। तो यहां आ गया 2,000 और यहां आ जाएगा 10,000। क्लियर है बेटा, समझ में आई सभी लोग को बात। अब निकालते हैं हम लोग कैपिटल रिजर्व। तो चलो भाई, थर्ड एंट्री हो जाएगी फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चा लोग, हम लोगों ने फॉरफीट कितने शेयर्स किए थे, 200। 200 में फॉरफीचर का अमाउंट कितना, 18,000। 1 पर कितना, 18,000 डिवाइड बाय 200। और भैया 100 शेयर्स पे कितना, इंटू 100 कर लेते हैं। तो यहां से आ गया 9,000। इस 9,000 में से ये 2,000 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7,000। ये काफी आसान सा क्वेश्चन दे रखा था बेटा और मुझे लगता है ये आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो जल्दी से बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर और वो है आखिरी पार्ट। ऑलराइट क्लास, तो अगला क्वेश्चन जो 5th का सी पार्ट है वो है बहुत बढ़िया पार्ट। आइए रीड करते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। बोल रहा है बेटा, सन लिमिटेड फॉरफीटेड 500 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, इशूड एट अ 10% प्रीमियम, 90 कॉल्ड अप। ठीक है, on which shareholders did not pay 30 on allotment including premium and first call of 20 each. Out of these 300 shares were reissued as fully paid up
फॉर 80 पर शेयर एंड 100 शेयर्स एज फुल्ली पेड अप फॉर 120 पर शेयर। तो 2 बार रीइश्यू हो रहा है, 2 बार कैपिटल रिजर्व निकलेगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पास करते हैं पहले 4 फीचर की एंट्री। पहली एंट्री देखते हैं बच्चे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 2 शेयर 4 फीचर और 2 कॉल्स इन अरियर। शॉर्ट पे लिख रहा हूं बेटा, आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत देर से पढ़ा रहे हैं आज बैक टू बैक। तो भैया ये कितने शेयर्स फॉरफीट किए जा रहे हैं? 500 शेयर्स फॉरफीट किए जा रहे हैं, 500 शेयर्स फॉरफीट किए जा रहे हैं। और कॉल्ड अप कितना है बेटा? 90 इसका कॉल्ड अप है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 शेयर्स पर 90 कॉल्ड अप है तो 45,000 हो जाएगा। प्रीमियम कितना है? 500 शेयर्स पर 10 रुपीज, तो यहां आ जाएगा 5,000। और कॉल्स इन अरियर कितने रुपए का हो रहा है? उसने हमको नहीं पे किया है, कितना रुपए बेटा? उसने हमें नहीं पे किया है 30 + 20, 50 रुपीज उसने नहीं पे किए हैं। तो 500 इंटू 50, 25,000। तो यहां पर शेयर फॉरफीचर में कितना आएगा? यहां पे भी शेयर फॉरफीचर में बैलेंसिंग फिगर 25,000 आएगा। ये 50 समझ में आया? क्या नहीं आया? ये क्या दे नहीं मिला है उसे? समझ में आया बेटा? 30 रुपए अलॉटमेंट के और 20 रुपए फर्स्ट कॉल के, तो 50 रुपए यहां से आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको रीइश्यू कर रहे हैं। कितने शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं? 300 शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं, फुली पेड अप फॉर 80 पर शेयर। तो यहां पर देखना रीइश्यू की कहानी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल। 300 शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं 80 पर, तो 300 इंटू 80, यहां आ गया 24,000। लॉस कितने का? 300 इंटू 20, 6,000, और यहां आ जाएगा 30,000 बेटा। फिर निकालेंगे इसका कैपिटल रिजर्व, फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बहुत सिंपल सा तरीका है निकालने का। 500 पे कितना निकाला था हम लोगों ने? 25,000। तो 1 पर 25,000 अपॉन 5,000, और कितने का चाहिए? 300 का। तो सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 15,000। इस 15,000 में से 6,000 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9,000। ये 9,000 सबको समझ में आया? कहां से निकाला हम लोगों ने? जो एक शेयर्स फॉरफीट किए और उसको रीइश्यू किया और उसका कैपिटल रिजर्व निकाला। फिर कुछ और कर रहे हैं, कुछ और शेयर्स को भी हम लोग रीइश्यू कर रहे हैं। 4th एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 100 शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं इस बार। और कितने रुपए में रीइश्यू कर रहे हैं बेटा? इस बार रीइश्यू कर रहे हैं 120 में, तो प्रीमियम हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 100 शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं, कितने रुपए में रीइश्यू कर रहे हैं बच्चा लोग? 120 में। तो 100 इंटू 120, तो ये आ गया 12,000, यहां आएगा 10,000, यहां आएगा 2,000। इसका भी कैपिटल रिजर्व निकाल लेंगे, फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। एकदम वैसे ही निकालेंगे जैसे अभी तक निकालते आए हैं हम लोग, ठीक है ना भैया? कितने शेयर्स फॉरफीट किए थे पहले? 500। 500 पे था 25,000, 1 पे कितना? 25,000 डिवाइड बाय 500, कितने का निकालना है? 100 का। तो ये हो गया 5,000, और यहां पर तो कोई शेयर फॉरफीचर है नहीं, तो 5,000 माइनस 0 इज 5,000। क्लियर भैया? समझ में आया? तो 5 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने किए हैं, 5 बाकी हैं, वो इसके अगले वीडियो में आएंगे, बिकॉज इससे ज्यादा स्पेस है नहीं और मैं बहुत थक गया हूं भाई। तो ये वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच रहा है, उसके 2 घंटे या 4 घंटे के अंदर इसका दूसरा पार्ट भी आएगा जिसमें बाकी के 5 क्वेश्चन करेंगे। फटाफट से नोट करो, और वो बच्चे जो क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है, उन्होंने पहले क्वेश्चन कर लिए हैं, तो कॉमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ। मिलते हैं बहुत जल्दी।